गरीब लड़की का ब्राइडल लहंगा। मल्लिकागंज गांव में सोनम अपनी मां बिमला के साथ रहा करती थी। एक दिन हाँ, आप आ गई। आपको पता है ना, आज मेरी दोस्त का शादी है, उस शादी में जाना है, तो आप चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है बिटिया, चलते हैं, रुको। दरअसल सोनम की मां विमला, उसके पति के शराब पीने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद घर का सारा खर्चा वही चलाती थी। वह सब्जियां बेचा करती थी और सब्जियां बोया करती थी और उसी से अपना और सोनम का खर्च चलाती थी। एक दिन वो लोग किसी के शादी में जाते हैं। वो दोनों शादी में तो चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता आगे उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी, वो खुद नहीं जानते थे। वाह रोशनी, तेरे लहंगे तो कितने खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगा होगा ना? कहाँ से ली? तुझे उससे क्या? तू जैसे भिखारी की बस की बात नहीं इतना महंगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। तुम तो अपने माँ की साड़ी ही पहन लेना, वही तुम लोग के लिए काफी है। और जाओ यहाँ से, मेरे लहंगे ज्यादा टाइम तक मत देखो, नजर लग गई तो। रोशनी ऐसे क्यों बोल रही हो? आखिर हम लोग भी तो गरीब हैं। हम लोग अपने आप से गरीब थोड़ी हैं। सबकी स्थिति एक जैसे थोड़ी होती। बेटी तू दुखी मत हो, मेरे बस में जितना रहेगा मैं तुम्हारे लिए सब करूंगी और तुम्हारे शादी में बहुत अच्छा लहंगा खरीद के लाऊंगी। तुम उदास मत हो। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा माँ, कोई बात नहीं। क्या हो गया, जिसको जो कहना है कहने दो। रोशनी के शादी में उसकी मौसी भी आई रहती है, जिनका नजर सोनम पे पड़ता है और बोलती है, अरे देखो तो उस लड़की को कितनी प्यारी दिख रही है, जैसे लग रहा है कमल की फूल हो। किसकी बेटी है? बहुत ही सुंदर और संस्कारी भी है। कहाँ की है, पता करके बताओ। मुझे तो अपने छोटे बेटे के लिए बहुत पसंद है। मैं तो उसकी शादी इसी से करूँगी। और मैंने भी ठान लिया, अगर बहू बनी तो यही बनेगी। शादी के कुछ दिन बाद आशा सोनम के घर पे जाती है। बहन जी, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसे शादी में देखा था, तभी से सोच ली मेरे छोटे बेटे की बहू यही बनेगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अब आपसे क्या छिपाना, आप रिश्ता जो लेके आई हैं। देखिए मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करने की हैसियत नहीं रखती। हम लोग कहाँ और आप लोग कहाँ? मैं सब्जी बेचती हूँ। देखिए आंटी जी, कोई भी रिश्ता हैसियत नहीं दिल देख के जोड़ा जाता है और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। आप मुझ पे तो विश्वास कर सकती हैं ना? अरे मेरे बच्चे, जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कैसे हो सकता है? मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सोचती है मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में। कुछ दिनों बाद बिमला अपनी जो भी जमा पूंजी रखी रहती है सारा लेके दुकान पे चली जाती है और बोलती है मेरी बिटिया के लिए एक प्यारा सा लहंगा दिखा दो, क्योंकि उसकी शादी जो है। भैया मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एकदम परी दिखे, तो आप बहुत ही प्यारा सा लहंगा दिखा दो मेरी बेटी के लिए। अगले दिन सुबह सब कुछ बदल जाता है। माँ, वो लहंगा चोरी हो गया, अब मैं क्या पहनूंगी? आपने कितने मेहनत से एक एक रुपए जुटा के तो लहंगा खरीदी थी। अब क्या होगा माँ? अब मैं क्या पहनूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सोनम की जेठानी वहाँ पे आ जाती है। क्यों रे करमजली, मेरे देवर से शादी करने के लिए चली थी और लहंगा एक हो गया। कितना बड़ा अपशगुन हो गया। देखो तो ये करमजली पहले ही अपशगुन कर दी। कल बारात लेके आने वाले हैं, पता नहीं और क्या क्या करने वाली है। देखिए भाभी, होनी कोई नहीं टाल सकता और हम लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया ना। अब हमें नहीं पता तुम लोग क्या करोगे और क्या नहीं, पर कल तो हम लोग की नाक कटा के ही मानोगे, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था। मैंने तो माँ जी से बोला भी था उस लड़की से शादी ना करे, फिर भी तुमने पता नहीं क्या देख ली तो शादी करने के लिए मर उठी। अब तुम लोग को जहाँ से मर्जी करो, लेकिन अगर कल हम लोग की नाक कटी ना तो सोच लेना तेरा क्या हाल करूँगी। भाभी प्लीज ऐसे मत बोलिए, हम लोग की कोई गलती नहीं। देख, सीधी बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। तेरी जेठानी हूँ, तुझसे ज्यादा जानती हूँ, तू क्या सोच रही होगी। और हाँ चल, अच्छा ही हुआ खो गया, कम से कम साड़ी तो टूट जाएगा कल ना तुझे देख के। वह सोनम को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे बहुत डांटती है, लेकिन सोनम एक शब्द नहीं बोलती। फिर उसकी माँ आ जाती है। माँ, मेरी लापरवाही से लहंगा तो खो गया, अब कल क्या होगा भगवान जाने। अब क्या होगा माँ, आप भी कुछ बताओ, नहीं तो कल बहुत अनर्थ हो जाएगा। सोनम बिटिया, सामने फूल दिख रहा है, तुम रो नहीं। मैं उस फूल से तुम्हारे लिए ब्राइडल लहंगा बनाऊंगी और ऐसा बनाऊंगी किसी ने ना देखा होगा ना ही सोचा होगा, और तुम उसे पहनना तुम एकदम गुड़िया लगोगी। अगले दिन सारे बाराती घर के पास आ जाते हैं और देखने लगते हैं आखिर गई कहाँ, कोई दिख नहीं रहा है। लगता है लहंगा खोने की वजह से सामने नहीं आ रहे। बारात लेके तो आ गए रहते, लेकिन उनके मन में एक डर भी था, अब आगे क्या होगा।
आइए आप लोग, दुल्हन तैयार हो रही है। जैसे ही तैयार हो जा रही है मैं आप लोग के सामने लेके आ जाऊंगी। सोनम जैसे ही घर से बाहर निकलती सब लोग चौंक जाते हैं और उसे देखने लगते। अरे मेरी बहू रानी को देखो, एकदम चांद लग रही है। कोई इसे पहचान ही नहीं पा रहा कि ये मेरी बहू रानी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी जेठानी बहुत शर्मिंदा होती है अपने किए पे और वो माफी भी मांगती है। इधर रोहन सोनम को देख के एकदम पागल हो जाता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और एक साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं।